दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर पुरुषों के अंदर सेक्स हार्मोन्स की कमी है जिससे जो उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। तो दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सिल्डेनाफिल टैबलेट और इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, इसका प्राइस क्या है और साथ ही इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या में इस टैबलेट का उपयोग लेते हैं और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल सिल्डेनाफिल टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही आपका सेक्स टाइमिंग किस तरीके से इंक्रीज किया जाए इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मेडिसिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और इस मेडिसिन के बारे में आप पूरी जानकारी लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मार्केट में आपको 25 mg, 50 mg और साथ ही 100 mg के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। साथ ही अगर पैकिंग की बात की जाए तो आपको 4 टैबलेट का 1 स्ट्रिप आता है और अगर प्राइस की बात की जाए तो आपको 30 रुपये टैबलेट से लेकर के आपको 60 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है समय के साथ, लेकिन आपको 30 से 60 रुपये के बीच में आपको लगभग सभी ब्रांड के और सभी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल हैं जिसके नाम से आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे। सिल्डेनाफिल टैबलेट है। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। सिवित्रा 25 mg, साथ ही व्याग्रा 100 mg, साथ ही मैनफोर्स 100 mg, साथ ही सुहागरा 25 mg, साथ ही विगोरे 100 mg आते हैं, साथ ही पेनिग्रा 25 mg आते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं जिसके नाम से आपको ये टैबलेट सिल्डेनाफिल टैबलेट आपको मिल जाएंगे। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसमें जो कंपोजिशन रहेगा दवाई का, जो मेडिसिन का नाम रहेगा वो सिल्डेनाफिल टैबलेट ही रहेगा। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिल्डेनाफिल टैबलेट का उपयोग है जो पुरुषों को सेक्स समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है, जिसका मोस्ट पॉपुलर उपयोग है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, यानी कि नपुंसकता में। नपुंसकता के मतलब ये हुआ कि यदि किसी पुरुष में सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान उसका जो पेनिस में इरेक्शन न होना, खिंचाव न होना, तो उसे हम नपुंसकता कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आप कह सकते हैं। तो उसमें है जो डॉक्टर इसका उपयोग लेते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को इंक्रीज ब्लड फ्लो इन पेनिस, यानी कि यदि किसी पेशेंट को पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाना हो, इरेक्शन बढ़ाना हो, तो वहाँ पर इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को सेक्स टाइमिंग बढ़ाना हो तो वहाँ पर इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को इरेक्शन इन पेनिस, पेनिस में इरेक्शन नहीं होता हो, खिंचाव न होता हो, तो वहाँ पर इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को सेक्स पावर बढ़ाया जाए तो वहाँ पर इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है, यानी कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग जहाँ पर सिल्डेनाफिल टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावे अन्य बीमारियों में इसका उपयोग लें, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलर उपयोग में यहाँ पर आपको बताता हूँ इंक्रीज सेक्स टाइमिंग। ऐसे ही सेक्स टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए पेशेंट है जो इस टैबलेट का है जो उपयोग लेते हैं, लेकिन हम यूज के सेक्शन में पूरी विस्तार से हमने आपको बताया इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। फिर भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य बीमारियों में भी इसका उपयोग ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिल सकता है हेडेक रहना, यानी कि आपको सर में दर्द हो सकता है। साथ ही आपको ब्लूरेड विजन हो सकता है, यानी कि धुंधलापन दिख सकता है। साथ ही आपको मसल्स पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको अपसेट स्टोमच हो सकता है, यानी कि पेट में आपको अपसेट सा लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में गैस सा बन सकता है। साथ ही आपको डिजनेस रहना,
साथ ही आपको नोजिया हो सकता है। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर साइड इफ़ेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे तो इसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, तो फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है तो ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस प्रकार के कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप ये टैबलेट लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको इसका फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं किस पेशेंट में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, किस पेशेंट में सेफ़ है, किस पेशेंट में अनसेफ है। तो दोस्तों सेफ़ की बात की जाए तो दोस्तों किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, और साथ ही अगर अनसेफ की बात की जाए तो दोस्तों आप प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। साथ ही आपको लीवर डिजीज वाले पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देना है। अल्कोहल का जो सेवन करता हो उसे भी नहीं देना है, और साथ ही जो ड्राइव करता हो उसे भी नहीं देना है। जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करता हो साथ ही जो ड्राइव करता हो तो आप ये मेडिसिन दे रहे हैं या फिर आप खुद से ले रहे हैं तो आप है जो ड्राइव करना और साथ ही अल्कोहल का सेवन करना आप बंद कर दें, क्योंकि कोई दिक्कत हो सकता है। ये वाले पेशेंट में नहीं बताया गया है, हानिकारक कुछ हो सकता है। तो ये रहा इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब चलिए हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका डोज क्या है। तो डोज तो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूं जो सेक्स टाइमिंग सिर्फ इंक्रीज करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग लेते हैं। तो दोस्तों आप खाने के बाद रात में आप सेक्स करने से 30 से 45 मिनट पहले आप एक टैबलेट 25 mg का लें। अगर आपको 25 mg से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप डोज बढ़ा सकते हैं, 50 mg ले सकते हैं। अगर 50 mg से नहीं मिलता है तब जाकर आप 100 mg आप ले सकते हैं, और इस टैबलेट का प्रयोग ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपको कुछ हानियां देखने को मिल सकता है। तो ये रहा इसके कुछ डोज। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना सिल्डेनाफिल टैबलेट के बारे में, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, और साथ ही आपको इसके लेने की विधि भी आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।